जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, गीता का संबंध जिस प्रकार से कुरान लिखा है तो उसी प्रकार से होली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, इन्हें रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए गीता और कुरान कैसे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि जिस प्रकार से गीता जो है, बेसिक बात बता देते हैं, गीता जो है दोस्तों यानी कि हिंदू का क्या है, हिंदू का पवित्र पुस्तक है। हिंदू का क्या है दोस्तों, पवित्र पुस्तक है। पवित्र क्या है, पुस्तक है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखा जाए कि कुरान जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कुरान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा दोस्तों कि कुरान जो है हम लोगों का किसका है, तो मुस्लिम का हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुस्लिम का पवित्र पुस्तक है। यहाँ पर लिख दिए मुस्लिम का क्या है, पवित्र पुस्तक है। बेसिक बात को समझिए किस प्रकार से उसने रिलेटेड दिया है, यानी कि हम लोगों का क्या है, पुस्तक है। तो उसी प्रकार से देखिए होली यानी कि हम लोगों का हिंदू का जब त्योहार हुआ तो अगला हम लोगों का फिर मुस्लिम का त्योहार आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि जिस प्रकार से गीता और कुरान लिखा है तो हिंदू और मुस्लिम क्या है, तो फिर आगे भी क्या आएगा, हिंदू मुस्लिम आएगा। तो हिंदू के लिए हम लोगों का होली प्रमुख त्योहार है, उसी प्रकार से मुस्लिम के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ईद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत आंसर कर रहे हैं, कोई हज लगा रहे थे, कोई दीपावली, कोई बाइबल, अलग अलग आंसर, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम हम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 8 है, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 13 पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। उसके बाद कोमा फिर दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 29, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 75। बस बेसिक बात देखते चले कि किस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क है, ये देखिए यहाँ हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 8 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 13.5 पे तो उसने क्या किया है, ये देखिए अगर इसमें गुना कर देंगे दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे 1.5 से, और प्लस क्या कर देंगे यानी 1 पॉइंट क्या कर देंगे दोस्तों 5, यानी कि जिससे गुना किया वही को उसी को जोड़ दिया, तो 1.5 जोड़ दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर चलेंगे दोस्तों तो वही काम, यानी कि इसके बाद यहाँ पर क्या किया उसने, इसमें गुना 2 कर दिया है और प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया। बेसिक बात को समझिए कि किस प्रकार से उसने किया है। देखिए 8 में जैसे ही 1.5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में जैसे ही 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13.5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए 13.5 में 2 से गुना कर देंगे और फिर 2 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, यानी इस जगह पर उसने क्या किया है, देखिए गुना यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, देखिए इस जगह पर लिख देते हैं 2 पॉइंट क्या दोस्तों 5, अब प्लस का प्लस कितना करना होगा दोस्तों 2 पॉइंट क्या करना होगा 5 करना होगा। तो उसी प्रकार से आगे हम लोगों को किससे गुना करना होगा, तो सीधा सा सवाल है कि आगे देखिए हम लोगों का यानी कि 1.5 के बाद 2, 2 के बाद 2.5, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जगह पर गुना 3 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर निकाल लीजिए, यानी कि जैसे ही गुना 3 कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे तो हम लोगों के सामने 225 3 क्या हो जाएगा 228, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, इस सीरीज को देखते ही धमाधम स्किप कर दे रहे हैं, लेकिन तरीका को समझे उसने क्या किया, पहले 1.5 फिर 2 से गुना फिर 2.5 फिर अगला क्या हो जाएगा दोस्तों 3 से गुना हो जाएगा। बिल्कुल जो संख्या से देखिए उसने गुना किया वही संख्या को जोड़ा, जो संख्या से गुना किया वही संख्या जोड़ा, जो संख्या से गुना किया वही संख्या जोड़ा, जो संख्या से गुना किया वही संख्या जोड़ा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। कह रहे नीचे दिए गए पासे में एक के सामने वाले फलक पर आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो
तो देखिए डाइस यानी रीजनिंग का एक चैप्टर होता है, तो उससे संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, पहला पासा इसको मान लीजिए कि अगर जितना भी इस तरीके का रहेगा तो उसको मान लेना है पहला पासा, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दूसरा पासा, और इसको मान लेना है दोस्तों तीसरा पासा। तो 3 पासा, कभी 4 पासा, कभी 5 भी दे सकता है, उसका मन जितना दे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। यहाँ पर देखना है कि ऐसा 2 पासा लेना है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता हो, कुछ ना कुछ अंक मिलता हो। तो ये देखिए सीधा सा यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या क्या इसमें मिल रहा है, देखिए 2 और 5 यहाँ पर देखा जाए इसमें भी मिल रहा है, और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 2 और 5 देखिए इसमें भी मिल रहा है। तो दोनों पासा में मिल रहा है सर, यानी 2 भी मिल रहा है, और हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है 5 भी मिल रहा है। तो हो गया, यानी जब 2 और 5 मिल ही गया तो हम लोगों के सामने कह रहा है क्या, 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत पूछा जा रहा है, हम लोगों के सामने क्या पूछा है दोस्तों 1 के सामने। ये देखिए 1 के क्या दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा कर लीजिए कि 1 के सामने। तो 1 के सामने देखिए हम लोगों के सामने कौन हो जाएगा, तो 1 के सामने देखिए कौन दिख रहा है दोस्तों 4 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझ लीजिए, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको वही देखना है कि दोनों पासा में से कॉमन क्या है। तो कॉमन देखिए 2 और 5, 2 5 दोनों मिल गया, दोनों अंक जब मिल गया तो 1 के सामने कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा, जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों देख भी सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन है सारा आपके प्रीवियस पेपर के है। देखिए कथन और निष्कर्ष से दिया गया कह रहा है कि सभी हैट जो है यहाँ पर लिखा है कप है, और सभी कप क्या है दोस्तों, कह रहा है सभी कैप जो है कप है। तो बना लीजिए देखिए डायग्राम, यानी सभी हैट, तो इस जगह पर कर लेते हैं, यानी जितने भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों हैट है, सभी हैट क्या है, करें सभी हैट जो है कैप है। तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी हैट हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। फिर करें सभी कैप क्या है दोस्तों कप है, यानी जितना भी अब है सभी क्या है दोस्तों कप है। तो इस प्रकार से ले जाकर यानी एक गोला के अंदर क्या हो जाएगा सारा ई चल गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या करा है, सभी कप जो है कैप है, यानी जितना भी कप है दोस्तों वो क्या हम लोगों का करें कि सभी कप यानी जितना भी कप है वो कैप है। क्या सभी कप जो है ई वाला गोला दोस्तों हम लोगों के सामने अगर देखा जाए, ये वाला जो गोला आप देख रहे हैं वो हम लोगों के सामने क्या कैप के अंदर में जा पाएगा, क्या सबटो कप जो है हम लोगों का कैप के अंदर इसमें जा पाएगा, कैप वाला गोला में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। अरे इतना बड़ा गोला है कप का, वो कैप के अंदर में कैसे जाएगा, कैप का गोला तो इतना सा, ये वाला जो गोला देख रहे हैं किसका है कैप में, इसमें कैसे समाएगा, इतना बड़ा गोला वो छोटे गोला में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का सीधा सा ये क्या होगा गलत होगा। करा कि सभी हैट जो है कप है, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा दोस्तों सभी हैट यानी जितना भी हैट का हिस्सा, ये देखिए जितना भी हैट है जो पेंट कर रही है हैट का हिस्सा, तो सभी हैट क्या है कप के अंदर में है। जो इतना बड़ा गोला क्या है कप का है, तो कप के अंदर में, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि सभी हैट जो है कप है। अरे जितना भी हैट है इतना जो गोला जो कलर किए वो किसके अंदर में है, तो कप के अंदर में है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यानी केवल निष्कर्ष 2 ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा था। तो देखिए किस तरीके से डायग्राम को दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर लॉजिक बताते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। आखिर इन छोटे नंबर को 5, 8, 12 को क्या करने से 42 हो जाए, उसी प्रकार से 12, 8 और 5 को क्या करने से 38 हो जाए, उसी प्रकार से इन सभी नंबर को क्या करने से हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाए। तो देखिए हुआ क्या है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा ये बात आपको बताते हैं। देखिए पहला वाला आकृति को हम लोग ले रहे हैं, इसको मान लेते हैं क्या दोस्तों पहला वाला आकृति, ठीक है। तो पहला वाला आकृति को जैसे लेंगे, ये देखिए उसने चाल कैसे चला है क्वेश्चन को, किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए तो पहला वाला जैसे ही लिए तो यहाँ पर उसने हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर, हाँ इस जगह से लिख देते हैं 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। देखिए इस जगह पर कर देते हैं, घबराना नहीं। देखिए 5 गुना क्या करना है दोस्तों,
यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। ये देखिए 2 कहाँ से आया था अपने मन से, अब प्लस का प्लस, फिर क्या ले लेंगे दोस्तों 8 गुना का क्या कर देंगे 1 कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, अब फिर 12 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो जैसे ही ये देखिए इस प्रकार से आप चलिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए 5 दूना यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस का प्लस, उसके बाद 8 का 8, अब प्लस का प्लस, 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जैसे ही इसको जोड़िएगा 12 8 कितना हो जाएगा, ये देखिए हम लोगों का अगर इसको जोड़िएगा दोस्तों कितना हो रहा है 5 दूना 10, और इधर हो जाएगा ये देखिए 5 दूना 10, 8 का 8 और 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो ठीक है 10 8 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए ना, 18 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों के सामने देखिए ये वाला 42 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया दोस्तों। जोड़ लीजिए कि 18 और 24 जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो बिल्कुल एक पहला वाला पैटर्न हो गया। और एगो पैटर्न हम लोग चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला इसको मान लेते हैं दोस्तों। दूसरा पैटर्न सबको नहीं करेंगे बस 2 गो, यानी पहला पैटर्न का निकल गया, अब दूसरा वाला पैटर्न का इस जगह पर निकाल देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों 8 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2, उसके बाद प्लस का प्लस, फिर हम लोगों के सामने 12 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 1, और हम लोगों के सामने प्लस का प्लस यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों 5 गुना क्या कर देंगे 2। देखिए ये 2 1 कहाँ से लाए, अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हमको अगर वहां पर 42 लाना था तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा कि क्या करने से आ सकता है। तो देखिए 8 गुना 16 हो जाएगा, प्लस का प्लस 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, जैसे ही आप जोड़िएगा तो 16 12 कितना हो जाएगा 28, और 10 कितना आ जाएगा दोस्तों 38 आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने 38 लिखा है कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल लिखा है सर। तो अब देखिए अब क्या उसको चेक करेंगे, नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट इसको मान लीजिए थर्ड, तो थर्ड वाला को आप इस जगह पर कर लीजिए। हम डायरेक्ट अब 4 वाला आकृति का कर देते हैं। देखिए 4 वाला का हम डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों, सीधा सा आंसर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। जब 2 में लॉजिक लग गया तो सब में लग ही जाएगा। ये देखिए तो इस जगह पर जैसे ही कर देंगे दोस्तों 26 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 14 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 18 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो चलिए 26 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52, अच्छे से थोड़ा लिखना होगा। देखिए 26 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 52। देखिए एकदम बड़ा क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि स्किप कर देंगे बस कि, बल्कि आपको करना है। 26 गुना 52, इधर हो जाएगा दोस्तों 14 का 14, प्लस 18 गुना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 36 और 14 कितना हो जाएगा 50, और 52 तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 102 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने, बल्कि आपको समझना था, बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए, इस प्रश्न का आंसर देखते ही धमाधम स्किप कर दिए। अगला प्रश्न दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा हार्ड, लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान दिया, तो घबराना नहीं है। करें एक पंक्ति में मोहन जो है दाएं से 15वां है और बाएं से क्या है दोस्तों 16वां है। तो करा कि कितने व्यक्ति पंक्ति में शामिल किया जाए कि कुल कितना हो जाए दोस्तों 50 व्यक्ति हो जाए। तो यहाँ पर लाना हम लोगों के सामने क्या दोस्तों 50 व्यक्ति हो जाए। तो ठीक है, देखते हैं कि 50 व्यक्ति कैसे पुराना है। तो सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखिए यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि कुल बराबर सूत्र हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र यहाँ पर, हाँ तो बायां इस जगह पे कर देते हैं। देखिए बायां से, अच्छा तो यहाँ पर है हम लोगों के सामने कुल बराबर सूत्र हो जाएगा दोस्तों दायां प्लस क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दायां और क्या दोस्तों बायां लिख लीजिए। अब माइनस क्या करना है दोस्तों 1 करना है। यहाँ पर क्या याद रखना है कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस बायां, अब -1। तो जो अब दिया गया उसको बैठा दीजिए। तो देखिए मोहन दाएं से यहाँ पर कितना है दोस्तों 15वें स्थान, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, प्लस बाएं से कितना है दोस्तों 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, माइनस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना। तो जैसे ही आप जोड़िएगा 16 15 कितना हो जाएगा 31, तो 31 और यहाँ पर -1 कर देना है। तो जैसे ही आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो हमको कुल यानी पुराना कितना है, करा कि कुल जो है यहाँ पर 50 लोग व्यक्ति हो जाए। तो इसमें आपको कितना जोड़ना होगा, तो 30 आप प्लस कितना करना होगा दोस्तों 20 करना होगा, तभी तो आपके जाके कितना होगा 50 आएगा। यानी कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 50 आएगा। तो इस तरीके से करने के लिए आपको 20 आदमी जोड़ना होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर यही कर रहे हैं कि डायरेक्ट उसको जोड़ दिए
करेंगे कि 15 16 कितना हो गया सर 31, और यहाँ पर सारा सर 19 कर दे रहे हैं, लगभग 90%। तो यही कहेगा कि 19 आ जाएगा सर, लेकिन गलती हो जाएगा, डायरेक्टली गलती हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आएगा। कैसे आएगा? तरीका आपके सामने है कि कुल बराबर से उधर दायां प्लस बायां -1 ये फॉर्मूला लगाना होगा, तभी आपका आंसर निकल सकता है। क्योंकि 30 तो और 20 आदमी जैसे ही ले लेंगे क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया कर रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध क्या लिखा है दोस्तों? हम लोगों के सामने रेशम लिखा है, तो सही कर रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम, यानी कि सेरीकल्चर जो होता है दोस्तों यानी रेशम के पालन को कहते हैं। तो उसी प्रकार से कर रहा है कि ओल्वी कल्चर का संबंध क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी जैतून की कृषि, अंगूर की कृषि, वनों की कृषि, फलों की कृषि, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि जिस प्रकार से यानी रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? जैतून। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैतून की कृषि। याद रखिएगा दोस्तों कि जैतून की क्या हो जाएगा? हम लोगों के सामने कृषि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी जैतून की कृषि को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? ओल्वी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम, कभी कभी जीके में भी आता है, तो यहाँ पर रीजनिंग में दिया है कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम, तो उसी प्रकार से ओल्वी कल्चर का क्या हो जाएगा दोस्तों? जैतून की कृषि। अगला प्रश्न ये दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों, फिगर को पूरा करना है। तो कैसे पूरा होगा? तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से होगा हम लोगों के सामने। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि सीधा सा एक आकृति यहाँ पर आएगा दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है सर, सीधा सा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यानी कि यहाँ से जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, और एक यहाँ से आएगा दोस्तों इस प्रकार से होगा। देखिए आकृति को बनाने का यही एक था कि इस प्रकार से हो जाने के बाद उसके बाद देखिए इसमें और क्या क्या होगा और कैसा कैसा आकृति होगा वो अभी सब समझ जाएंगे। उसके बाद एक क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से गोल वाला आकृति होगा, तो जी सर गोल वाला कर दिए। उसके बाद देखिए इसमें हम लोगों के सामने क्या आएगा, यानी यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से होगा, और फिर हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों इस प्रकार से रेखा होगा। यहाँ पर थोड़ा अलग अथी से करते हैं तब की समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले इस प्रकार से एक रेखा होगा दोस्तों, उसके बाद इसको ले जाके इस प्रकार से बनेगा, ठीक है सर, ये तो बन गया। उसके बाद इसी में ये तो हो चुका। उसके बाद हम लोगों के उसके बाद देखिए यहाँ से जाएगा दोस्तों एक रेखा इस प्रकार से आएगा, और हाँ यहाँ से ले जाकर इसमें ले जाकर इस प्रकार से मिलेगा, और यहाँ पर ये देखिए ये वाला हम लोगों के सामने क्या करना चाहिए दोस्तों? टच करना चाहिए। तो ठीक है टच कर जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो हम लोग कर दिए। उसके बाद हाँ इसको ठीक कर रहे थे, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? मिला देना है। देखिए फिगर को देखिए कि कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे इस प्रकार से ले जाएंगे इस रेखा को, और यहाँ से ले जाकर क्या करेंगे दोस्तों? इसमें मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? एक रेखा यहाँ से इस प्रकार आएगा, और रेखा ले जाने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा होगा। और फिर इसके बाद देखिए कैसा कैसा आकृति बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से घुमा कर दिया है कि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ तक कर लेने के बाद तो ये तो हो गया, और इसमें क्या बनेगा दोस्तों? हाँ ये यहाँ जाने के बाद हाँ इस तरीके से आने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला हम लोगों के सामने यहाँ से एक रेखा जाएगा, इसमें जाएगा, ये देखिए इस जगह से ले जाकर यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि एक क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसा हो जाने के बाद देखिए इस प्रश्न का आंसर देखिए हम लोगों का ए नहीं हो सकता है दोस्तों, बी भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आप जैसे ही वहाँ पैटर्न को रखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। फिगर को कंप्लीट करने के लिए आपको आकृति डी का सहारा लेना होगा, तभी जाके फिगर क्या होगा हम लोगों के सामने कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल कर दिया है, लेकिन अब जब देखेंगे अच्छे से तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर भी आपको डाउट लगता है, कंफ्यूजन होता है, आप जरूर कमेंट करें। देखिए आधा पार्ट तो इधर जाएगा और आधा पार्ट जाएगा, बस फिगर को मिलाना है, मैच करना है कि कैसे कैसे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन करा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। एक डिजाइन दिया गया, तो श्रृंखला दिया दोस्तों एक सीरीज, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा? तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले नोट कर लीजिए बी, उसके बाद एल, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने एफ।
उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने एफ है, उसके बाद पी है, उसके बाद ये देखिए एफ और यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों पी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने जे, उसके बाद लिखा है जे टी और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एन। अब बीच में कोमा लगा देना है और आगे हम लोगों के सामने है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए करते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये देखिए बी से यदि एफ पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना लेटर जुड़ा है बी के बाद एफ, तो यहाँ पर सीधा सा उसने +4 किया है। ये एफ से यदि इस पे जा रहे हैं दोस्तों +4, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों प्लस क्या कर देंगे 4। तो जैसे ही 10 में 4 जोड़ देंगे यानी क्या आ जाएगा दोस्तों एन आ जाएगा। किस में जोड़ रहे हैं तो एबीसीडी में जोड़ रहे हैं, एबीसीडी में जान रहे हैं कि बी के बाद एफ क्या है तो 4 लेटर, क्योंकि बी के बाद सी डी ई एफ। उसी प्रकार से एल से यदि आप पी पे जा रहे हैं दोस्तों सीधा से यहाँ पर भी +4 किया है, पी से यदि टी पे जा रहे हैं तो ये +4 किया है और यहाँ से भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों +4 हो जाएगा। तो टी में जैसे ही +4 कर दीजिएगा तो यानी एक्स आ जाएगा, एन और क्या आएगा दोस्तों एक्स आ जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ तक तो कर ले। अब एफ से यदि आप देखिए इस पे जा रहे हैं सब में कुछ नहीं क्या प्लस क्या कर दिया दोस्तों 4 लेटर प्लस क्या है यानी 4 लेटर प्लस, इसमें भी +4 कर दीजिए, इसमें भी प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 4 प्लस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर NXR यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि एक महिला जो है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे ससुर के साले का एकलौता भांजा है। देखिए किस प्रकार से घुमा दिया है, कह रहा मेरे ससुर के साले का एकलौता भांजा है। तो कह रहा कि उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। चलिए पिता होगा, चाचा होगा, मामा होगा, पति होगा, क्या होगा जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर एक महिला बना लीजिए, सीधा सा क्या कर लीजिए दोस्तों महिला बना लीजिए। महिला ने कहा है कि एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे ससुर, यानी इसका कोई क्या है दोस्तों ससुर है। तो हम लोगों के सामने एक क्या यहाँ पर लिख लेंगे ससुर। तो ये महिला करेगी मेरे ससुर के एकलौते साले, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एकलौते, यानी मेरे ससुर के एकलौते साले का क्या है दोस्तों एकलौता भांजा है, यानी इस ई क्या है दोस्तों भांजा है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या कर लीजिए भांजा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि इसका तो सीधा से ये जो भांजा है यानी इसका क्या लगेगा दोस्तों मामा लगेगा, यानी कि महिला का भी क्या लगेगा दोस्तों मामा हो जाएगा। देखिए वो जो साले है वो कौन लगेगा मामा। तो यहाँ से यानी कि ये जो भांजा है तो यही क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने पुरुष है। ये क्या है दोस्तों पुरुष है, यही क्या है पुरुष है। तो देखिए एक बार फिर से समझिए, कारण महिला यहाँ पर लिखा है एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे ससुर, तो इसका क्या है दोस्तों ससुर। तो ठीक है ससुर के साले, यानी ससुर का जो साला हुआ तो वो क्या होगा, यानी कि ससुर का जो साला हुआ तो महिला का क्या लगेगा दोस्तों मामा लगेगा। तो वही तरह की साले का एकलौता भांजा है, तो एकलौता भांजा है तो वह महिला पुरुष से क्या हो जाएगा, तो ये महिला पुरुष का कौन हो जाएगा दोस्तों पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा ऐसा प्रश्न यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार से घुमा दिया है अलग अलग आंसर करने लगते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मामा हो जाएगा, तो मामा तो साला से पूछता था ना, तो वहां पर करा कि वही पुरुष से क्या संबंध है, यानी महिला इस पुरुष का कौन हो जाएगा तो पति हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी सही होगा। नहीं समझ पाए तो फिर से देख लीजिए, हम बता देना चाहते हैं लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न आप कैसे करते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर सीधा सा लिख लेंगे दोस्तों महिला, तो ठीक है सर महिला लिख लिए। महिला कह रहा है कि एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है मेरे ससुर, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ससुर हो जाएगा। तो ससुर क्या होगा, यानी कि इसका जब कोई पति होगा, इसका क्या होगा दोस्तों महिला का कोई पति होगा तब ना इसका ही क्या होगा हम लोगों के सामने ससुर होगा। तो ठीक है तो मेरे ससुर के साले, तो ससुर का जो साले होगा और साले का क्या दोस्तों भांजा, तो यही है इसका क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने भांजा दिया गया। तो ठीक है तो महिला और इसी यही वाला क्वेश्चन में इसी को क्या कर रहा है दोस्तों पुरुष कह रहा है, यही को यानी कि हम लोगों का भांजा को ही क्या कह रहा है पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा इसका, यानी कि महिला से क्या हो जाएगा दोस्तों पति हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी को क्वेश्चन में उसने क्या कहा है पुरुष कहा है, यही पुरुष की ओर इशारा कर रहा था, तो पति इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी साला जो होगा महिला का क्या लगेगा दोस्तों मामा हो जाएगा, और मामा का यानी कि जो इधर से मतलब पति की ओर से मामा लगेगा तो इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, यानी कि पति की ओर से मामा हुआ
तो पति का यानी कि उसका भांजा हुआ, तो ई कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले देखिए आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो वह बुक कौन सा है जो काफी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में क्या दिया है, थीटा का अर्थ है प्लस, तो पहले लिख लीजिए सिंबल। उसके बाद देखिए इस प्रकार से फाई का सिंबल, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, यानी सिंबल वाले दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद देखिए इस प्रकार से एक सिंबल दिया गया दोस्तों, तो इसका अर्थ यहाँ पर लिखा है गुना। उसके बाद देखिए एक इस प्रकार से उसने दिया है, तो इसका अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस लिखा है। तो चलिए वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, यानी प्रयोग करने के बाद ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन, पहला वाला को उठाएंगे और चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 16। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए इसका अर्थ उसने क्या दिया है दोस्तों, तो कह रहा है कि इसका अर्थ भाग लेने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर यही वाला दिया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने भाग हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका अर्थ क्या रहा है, गुना, तो यहाँ पर 2। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने इसका अर्थ लिखा है दोस्तों माइनस, तो 4। उसके बाद थीटा, यानी कि इसके जगह पर हम लोगों के सामने कहा है प्लस, तो इस जगह पर, और इधर आना चाहिए क्या है दोस्तों, 5। तो चलिए एक बार करके देखिए कि क्या होता है इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16 का 16, और इस जगह पर भाग रहेगा तो इसको पलटा दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भाग रहता है तो उपलट जाएगा, यानी गुना में कन्वर्ट करने, भाग को जैसे ही गुना में कन्वर्ट कीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वह संख्या पलट जाएगा। जैसे ही देखिए 4 है तो इसके आगे भाग है, तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4। क्यों होगा, क्योंकि आपने वहां पर गुना कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना 2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। बस एक स्टेप और करना होगा और आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कटेगा दोस्तों सीधा सा हम लोगों के सामने, अगर देखा जाए किस प्रकार से कटेगा, देखिए 4 से ये देखिए डायरेक्ट कटा लीजिए, 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो ये देखिए 8 दूना 16 हमने कटा लिया। यहाँ पर बेसिक बात को समझिए, क्या कैसे किए कोई कंफ्यूजन है। 8 दूना क्या हो गया हम लोगों के सामने, 16, तो ये कट गया। उसी प्रकार से ये देखिए 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वाला 2 से ये वाला भी 2 क्या हो जा रहा है दोस्तों, कट जाएगा। तो डायरेक्ट ही कट गया। उधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा। 1 गुना 1 करेंगे तो सिर्फ 1 बचा, तो नीचे एक स्टेप कर देते हैं, हटाइए। उधर बचा हम लोगों के सामने 1 माइनस क्या दोस्तों 4, प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो 8 एक जोड़ लीजिएगा, तो 8 1 9, 9 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, अरे 8 1 9, तो 9 में से 4 घटेगा तो 5। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, भले ही लगता है बहुत बड़ा है, नहीं कर पाएंगे, ऐसे दिमाग में लाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। बल्कि आप सीधा जैसे क्वेश्चन दिया उसको एक बार प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया करे कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। क्लासिफिकेशन यानी एक वर्गीकरण से संबंधित एक चैप्टर है रीजनिंग में, तो उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। ये देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर देखिए 36, उसके बाद 81 है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 42 और 90 है, 26 61 है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या 12 और क्या लिखा है दोस्तों 27 लिखा है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस प्रकार से करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखते हैं वर्ग देखते हैं और क्या देखते हैं दोस्तों घन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा लॉजिक लगाएंगे तो हम लोगों के सामने इसमें देखिए हम लोगों के सामने वर्ग भी है और यहाँ पर देखिए एक घन भी आ रहा है। तो फिर लॉजिक लग पाएगा क्या, नहीं लग पाएगा। यहाँ पर भी एक घन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वर्ग आ रहा है, तो इस प्रकार से लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि पहले वर्ग और घन देखते हैं, फिर क्या देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या देखते हैं। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या के बाद आपको सम और विषम देखना होता है, क्योंकि एक एक पैटर्न यानी एक एक जो है टाइप होता है दोस्तों इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए यहाँ पर वर्ग घन करेंगे तो कोई कहेगा ये होगा, कोई कहेगा ये होगा, तो ऐसे में गलती हो जाएगा। बल्कि लॉजिक इसका इस तरीके से लगेगा। ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, ये जैसे कि 6 गुना हम लोगों का 3 गुना क्या कर दिए दोस्तों, अच्छा 3 गुना क्या कर दीजिएगा 6 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या दोस्तों, देखिए अगर आप उस तरीके से कीजिएगा, देखिए इस प्रश्न को जो एजेंसी कराई किस प्रकार से आंसर दिया दोस्तों। अब बेसिक बात को समझिए, यहाँ पर ए और डी में आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। ये देखिए सीधा सा 36 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे, यही वाला अंक को प्लस करना, यानी एक बार 3 हो जाएगा और आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 6 कर दीजिए। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 36 दूना 72 और 9 जोड़ दीजिएगा तो 81 हो जाएगा।
उसी प्रकार से देखिए ये वाला में करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 42 गुना कर दिए 2 प्लस क्या करना है दोस्तों 4 प्लस 2। तो जैसे ही इसको कीजिएगा तो देखिए हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों 90 आ जाएगा। नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 90 आ जाएगा। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कीजिएगा 26 गुना 2, अब 26 गुना 52, इधर हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 6। तो जैसे ही कीजिएगा तो देखिए 26 गुना 52 और हम लोगों का 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पर 62 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिखा है दोस्तों 61 लिखा है। उसी प्रकार से ये वाला संख्या को कर लीजिए दोस्तों, यानी जॉन वाला संख्या निकालना है। यहाँ पर 12 गुना क्या कर देंगे तो हम लोगों का 2 प्लस क्या कर देंगे 1 प्लस 2। तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका 27 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको करने के बाद इसको जोड़िएगा तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा 26 गुना 52 और 8 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का 52 और 8 जोड़िएगा तो कितना आ जा रहा है दोस्तों 60 आ जा रहा है। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। उसने क्या लिखा है यहाँ पर 61 लिख दिया है। क्या लिख दिया है दोस्तों 61 लिख दिया है, जो कि हम लोगों का नहीं हो पा रहा था। तो यही वाला इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के सामने 61 आएगा, लेकिन उसने क्या लिखा है वहां पर 60 है। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर किसी कोड भाषा में ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, इसका कोड इस प्रकार से लिखा है यानी जितेंद्र को, तो उसी प्रकार से हम लोगों का कर रहा है दोस्तों इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो इसका कोड क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों को तुरंत हो जाएगा। देखिए जे, उसके बाद आई है और उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद ई, उसके बाद हम लोगों के सामने एन और डी, उसके बाद एन, उसके बाद डी आर और ए। तो इसका कोड हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा है, सी लिखा है, उसके बाद एम सी आर एस, उसके बाद यू, उसके बाद जेड और बी और क्या लिखा है दोस्तों वाई। फिर हम लोगों के सामने देखिए किसका कोड दिया गया है, तो इसका कोड इस प्रकार से लिखा। उसके बाद देखिए इसका कोड है दोस्तों यानी एस, उसके बाद हम लोगों का एच है, उसके बाद ई, उसके बाद है के एच, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों आर। तो इसका कोड देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या लिखा है एफ एल, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ एल, ये देखिए इस जगह पे कर देते हैं एफ एल, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद है दोस्तों एक्स एल वाई और क्या लिखा है बी लिखा है। तो देखिए आपको निकालना किसका है दोस्तों, जिसका कोड निकालना है तो इस जगह पर लिख लीजिए। आपको घबराना नहीं, देखिए कितनों बड़ा दे लेकिन आप निसंदेह कर लेंगे। एच है, उसके बाद ए है, उसके बाद आर है, उसके बाद आई, तो यहाँ पर हरी, उसके बाद देखिए हम लोगों का इधर के, उसके बाद है आई, उसके बाद है दोस्तों एस के आई एस, उसके बाद एच, उसके बाद ए और क्या है दोस्तों एन है। तो यहाँ तक कोड दिया गया है। तो ये देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा सा देखिए एच कहाँ मिल रहा है, तो एच यहाँ मिला, उसके लिए एल का प्रयोग किया है, तो एच के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए देखिए कहाँ मिल रहा है, देखिए ए के लिए उसने वाई का प्रयोग किया है, ए के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों वाई का, तो इस जगह पर हो जाएगा वाई। उसी प्रकार से आर के लिए देखिए क्या प्रयोग किया था, आर के लिए उसने बी का प्रयोग किया, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर आई के लिए देखिए दोस्तों, तो आई कहाँ मिल रहा है इसमें से, तो आई देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इसके लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों सी किया। उसी प्रकार से के, तो बस छांट के लिखना, के लिए देखिए उसने क्या प्रयोग किया है, तो हम लोगों के सामने अगर के लिए देखा जाए दोस्तों तो उसने x का प्रयोग किया था। के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों x का, तो इस जगह पर x हो जाएगा। उसी प्रकार से आई, तो आई के लिए अभी बताया सर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, आई के लिए अभी आपने बताया है क्या प्रयोग, तो आई के लिए हम लोगों के सामने सी, आई के लिए क्या हो जाएगा सी। उसी प्रकार से एस, तो एस के लिए देख लीजिए दोस्तों कोड कहाँ मिल रहा है, एस के लिए देखिए एफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। उसी प्रकार से एच, तो एच के लिए देख लीजिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है, एच के लिए अभी आपने लिखा है सर, एच के लिए हम लोगों के सामने हो जाएगा एल, तो एच के लिए क्या हो जाएगा एल। उसी प्रकार से ए के लिए देखिए क्या मिल रहा है, तो ए के लिए देखा जाए तो वाई का प्रयोग अभी आपने किया है, ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, और एन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यू हो जाएगा। यहाँ पर कहीं एन दिख रहा है कहाँ, हाँ यहाँ पर ये देखिए यू। तो क्या क्या मिला, एल, उसके बाद वाई बी सी, उसके बाद एक्स सी एफ एल, देखिए सी एफ, उसके बाद एल वाई, तो सी एफ के बाद हम लोगों के सामने एल वाई यू। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।